दीपक 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 और सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जाए, सोसाइटी एक्सेप्ट करे, गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे, बस लीगलाइज करें। आप लोगों के लिए रूल भी तो बनाए गए हैं। हाँ बनाए गए, बट अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होनी है। सो दैट इज समाज कैसे देखता है आप लोगों के इस रिश्ते में? आपको पता ही है समाज तो ढंग से नहीं देखते हैं, कहते कुछ नहीं होता या ये कोई बीमारी है, समथिंग लाइक दिस। भाई ये कोई बीमारी नहीं है, ये इनबिल्ड है हम में सब में। सो दैट इज। मान लीजिए अगर आप लोग एक दूसरे से समलैंगिकता बनाते हैं तो जनरेशन को लेकर भी तो बहुत सारी बातें होती है, तो क्या इसमें जो जनरेशन की बात आती है तो जनरेशन बढ़ता है? जनरेशन तो सही है, कम ही होना चाहिए। अभी इतना ओवरफ्लो हो रहा है तो सही है, जिसको जैसे सही लगे वो वैसा रहे, बस ये कहना है मुझे। थैंक यू। ये मैं कह सकता हूँ कि सभी लोग वैलेंटाइन डे मनाने आए हैं। आई डोंट नो, आप पूछिए एक से, मुझे नहीं पता, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। और भी कुछ लोग हैं। मैम क्या कहेंगे, आज आप लोग यहाँ हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इनकी बात कैमरा लाइए पहले। क्या कहना चाहेंगे? मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। इट इज़ वेरी वंडरफुल फीलिंग, क्योंकि हम बहुत वेट कर रहे थे। नवंबर में बॉम्ब फूट गया था तो उस वजह से ना कैंसिल हो गया था, तो एक्साइटमेंट बहुत कम हो गई थी। बट आज फिर से प्राइड है और फाइनली वी आर हियर। आई एम लिटरली सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। थैंक यू। सरकार से क्या डिमांड करें, क्योंकि अभी तक जो है जो आप लोगों के रिलेशनशिप्स को है कहीं ना कहीं सरकार ने उस तरीके से नहीं देखा, तो सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग? मेरी बस सिंगल एक डिमांड है कि अलाउ देम फॉर अ मैरिज ऑल्सो, बट विद अ प्रॉपर कार्ड, जस्ट लाइक आधार कार्ड होता है एक मेल और फीमेल का, सेम उनका भी एक कोई कार्ड सिस्टम बनाओ कि दे ऑल्सो कैन मैरी एंड लिव हैप्पीली विदाउट एनी प्रोहिबिटेशन। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल। यस। किसने बताया ऐश्वर्य नाम है? मेरा चूजे नेम ऐश्वर्य राहुल है। मेरे दोस्त मुझे ऐश्वर्य राहुल बोलते हैं, तो आप भी मुझे ऐश्वर्य राहुल बोल सकते हैं, राहुल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने देखा कि अब आज दो गेटअप में है, एक लेफ्ट एक राइट, दोनों में क्या? सो बेसिकली ये मेरी आउटफिट अर्धनारीश्वर को दर्शाता है कि ये मेरा साइड वाला पार्ट है, जो मेरे मेल साइड को, यानी जो मैं हूँ वो एक नॉन बाइनरी यानी जिसकी सेक्सुअलिटी जो होती है, जो बाई बर्थ आई मीन अ मेल बॉडी, बट मेरी सेक्सुअलिटी लाइक पानी, जैसे पानी का बहाव होता है, जिस साइड उसे रास्ता मिल जाए उस साइड वो बहती है। तो सम टाइम अगर मैं अपने इस साइड को कवर करूँ तो मैं एक मेल हूँ, ठीक है, अगर मैं इस साइड को दिखाऊँ तो मैं एक फीमेल हूँ। तो ये मेरी सेक्सुअलिटी है, तो ये आउटफिट मेरी सेक्सुअलिटी को डिफेंड करती है। बिकॉज लोग गे के बारे में जानते हैं, ट्रांस के बारे में जानते हैं, लोगों को नॉन बाइनरी के बारे में पता नहीं होता कि नॉन बाइनरी क्या होते हैं। तो ये आउटफिट मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो मेरी कम्युनिटीज़ हैं, जो खुद को नॉन बाइनरी आइडेंटिफाई करते हैं, एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ अर्धनारीश्वर। ये मॉडर्न अर्धनारीश्वर है जिसके हाथ में त्रिशूल नहीं है, ये आज का अर्धनारीश्वर है। सो ये ऑफ कोर्स। आज आप लोग आए यहाँ पे एंजॉय भी किया, देखना मैं म्यूजिक कंसर्ट चल रहा था, तमाम लोग डांस कर रहे थे।
आगे की सरकार से क्या मांगे हैं आप लोग? सरकार क्या से भी मांगे हमें जो राइट्स मिलने चाहिए वो मिल जाए, जैसे कि गे से शादी नहीं कर सकता, लड़की लड़की से शादी नहीं कर सकती, ऐसा गवर्नमेंट हमें राइट नहीं देती। अगर मेरे पार्टनर को कुछ होता है तो मैं उस फॉर्म पे भी ये साइन नहीं कर सकता कि हाँ वो मेरे पार्टनर है। तो भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती। भी हम बेबी अडॉप्ट नहीं कर सकते, बेबी अडॉप्ट भी कर सकते हैं तो हम फीमेल नहीं कर सकते, हम सिर्फ मेल अडॉप्ट कर सकते हैं, हम ब्लड तक डोनेट नहीं कर सकते। तो यहाँ इतनी इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ संविधान बने इतनी टाइम हो गई, जिनका संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, बट स्टिल हमें ऐसे ट्रीट किया जाता है कि हम एक ह्यूमन नहीं है। लोग हम डिस्क्रिमिनेशन फेस करना, हमारे लिए जो वॉशरूम तक नहीं होती जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम, मेल फीमेल हम कहाँ जाएंगे? बिकॉज बीइंग अ थर्ड जेंडर, बीइंग अ नॉन बाइनरी पर्सन, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल टू यूज अ मेल वॉशरूम। तो हमारे लिए वॉशरूम तक नहीं है, इवन तो हम ब्लड तक डोनेट नहीं कर सकते। वी आर जस्ट फाइटिंग फॉर आवर राइट्स, सो दैट्स ऑल। राहुल, एक चीज़ है, आखिरकार जो सरकार आप लोगों की बात नहीं मान रही है, तो आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? किस तरीके से आप लोग सरकार? अभी हम अपने राइट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने अभी ऑलरेडी फाइल कर रखी, याचिका दायर है लोकसभा में। अब हम जस्ट वेट कर रहे हैं कि उस पर हमें राइट्स मिल जाए। जस्ट होप फॉर द बेस्ट, लेट्स से। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना होता है कि इससे जनरेशन खत्म हो जाएगा, आगे की जनरेशन नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। कई बार मैरिड कपल जो स्ट्रेट है वो भी बेबी अडॉप्ट, वो भी बेबी के लिए एलिजिबल नहीं होते, या फिर ड्यू टू सम बायोलॉजिकल इश्यूज। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं गे हूँ तो मेरा जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकता। ऑफ कोर्स मैं बेबी अडॉप्ट कर सकता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि मैं खुद का ही बच्चा पैदा करूँ, और खुद के पैदा करने के लिए भी वी हैव ऑप्शन सेरोगेसी, हम अडॉप्ट कर सकते हैं, सेरोगेट कर सकते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें खुद का बच्चा होना चाहिए। हम अडॉप्ट कर सकते हैं, एक अनाथ को हम घर दे सकते हैं, तो ऑफकोर्स वो मेरा जनरेशन आगे बढ़ा सकता है। जरूरी नहीं है कि खुद का ही कोख से बच्चा होना जरूरी है। हम किसी और के बच्चे को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसके पास छत नहीं है, जो रोड पे भीख मांग रहे हैं, जो रोड पे 10-10 रुपए और हमसे मांग रहे हैं, जो गंदा काम कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स उन्हें हम घर ला सकते हैं। जरूरी नहीं है खुद का बच्चा हो, किसी और के बच्चे को भी अपना नाम दे सकते हो, उतना ही। प्रोफेशन राहुल क्या करते हैं? तो मैं कॉर्पोरेट में वर्किंग हूँ, मैं इंटरनेशनल बैंक के साथ वर्क करता हूँ, साथ साथ मैं एनजीओ में भी वर्किंग हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए वर्किंग हूँ, अपने राइट्स को लेकर। साथ ही साथ हम कई बार ऐसे लोगों को रेस्क्यू करते हैं, जैसे कि मोस्टली जो ट्रांस वुमेन्स होती है, जब घर में केम आउट होती है तो फैमिली उनके साथ मारना, कई बार ऐसे केसेस होती है कि फैमिली उन्हें गाय का मूत्र पिलाना है, नॉल मारना, उन्हें झाड़ फूक करवाना, सुई दिलवाना कि भाई ये ठीक हो जाएगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये इंटरनल फीलिंग है जो भगवान ने हमें गॉड गिफ्टेड है। ये कोई चाहता नहीं है कि मैं ऐसे बनूँ, हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तो इट्स जस्ट अबाउट आवरसेल्व्स, ऑफ कोर्स, दैट्स ऑल। थैंक। कैसा माहौल लग रहा है आपको? तो देखिए, अलग अलग तरह के जो लोग हैं सब एंजॉय करना चाह रहे हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोग आए हैं यहाँ पे, कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? कैसा फील हो रहा है? Fucking amazing, bro. This shit is lit. I mean, love is in the air. Who can say no to that, man? Shit is lit. I have a message. Fuck the fascists. Fuck the fucking fascists. Fuck the fucking capitalists. Fuck the fucking pigs. Yeah, fuck the government, भाई। गवर्नमेंट से क्या डिमांड है आप लोगों की? गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि ये पुलिस करना बंद करो कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम किससे प्यार कर रहे हैं, वो हमारी चॉइस है। तुमको जो करना चाहिए वो करो, जो है हमारे हित के बारे में सोचना। एंड दैट्स ऑल। दैट वाज सैयद अरकम। देखिए, जो LGBT कम्युनिटी के जो लोग हैं, आज वो यहाँ एक पूरा जन सैलाब जो है आपको दिल्ली के जंतर मंतर पे दिखाई देगा। इनके साफ तौर पे जो एक रंगारंग कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी लोग आए हैं। इनका खास तौर पे मानना है कि जो LGBT जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनका जो रिलेशन है उनको मजबूत बनाया जाए, उस पर कानून भी लाया जाए, तो वो कहीं ना कहीं जो है आपको तमाम जो है यहाँ पे LGBT कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे। इनके खास तौर पे डिमांड है कि हमें जो है हमें वो आज़ादी दे जिस आज़ादी के लिए जो है हम कहीं ना कहीं बने। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दो चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो दिल्ली क्वाड में आए हुए जो लोग हैं उनका साफ तौर पर यही मानना है। और एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैम, क्या नाम है आपका? सॉरी, गुड नेम प्लीज। तो ये कुछ लोग हैं जो अपनी पहचान भी छुपा लेते हैं, और कहीं ना कहीं जो दिल्ली क्वेयर प्राइड है, जो LGBT कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी एक यूनिटी दिखाने के लिए भी कह सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद है। तो पूरा जो ये समाज जो लोग हैं, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि एक पूरा जन सैलाब जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और किस चीज़ की? आज आप लोग आए यहाँ जंतर मंतर पे, आपकी कम्युनिटी के सभी लोग आए हुए थे, तो हमने देखा कि म्यूज़िक कंसर्ट भी हुआ, सब लोगों ने एंजॉय भी किया। क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? हाँ, I mean,
हर कोई नहीं करता, हर जगह ये नहीं होता, और हम जैसे लोग हर जगह नहीं कर पाते। एंड स्पेशली जो ट्रांसजेंडर है उनको तो बिल्कुल कंफर्टेबल ही नहीं होता कि वो लोग कर पाए हर सबके सामने। एंड इधर पे उनको स्टेज मिलता है करने को, एंड दे कैन फील देम सेल्व्स, बी देम सेल्व्स। सो दैट्स लाइक समथिंग जो हर किसी को चाहिए, द स्टेज। गवर्नमेंट से क्या मांगे आप लोग? अपनी बातें रखना I चाहते don't हैं? want to talk about government. I don't know anything about government because they're doing nothing for like people like us. Yeah. So nothing to government. तो मतलब आप लोग अपने में खुश हैं? Yeah. Yeah. उम्मीद नहीं है तो let's not talk about that. राइट की बात की जाती है ना कि आप लोग को राइट चाहिए, जो इक्वलिटी। To person who really needs. Yeah. Talk to person to like intersexuals and transgender who really need. Yeah. So yeah. क्या नाम है आपका? मेरा नाम पल्लवी है। पल्लवी, क्या कुछ आप लोग आए यहाँ पे? बेसिकली जब हम लोग समानता की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो वो इक्वालिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है आप लोगों को लेकर, तो उसको लेकर क्या मांग रहे हो? मांग तो उनसे की जाती है जो इम्प्रूवमेंट करे। हमारी जो अभी सत्ता में गवर्नमेंट है उनसे तो सारी उम्मीद छूट चुकी है। जब वो नॉर्मल लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, रेप पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जब वो किसी चीज़ पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या करेंगे? उनकी तो औकात ही नहीं है हमारे लिए कुछ करने की। दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट अस। हमें क्रिटिसाइज़ किया जाता है, हमारे साथ इतने क्राइम्स होते हैं, और फिर हम बस यहाँ पे आके थोड़ा सा झंडा फहरा के चले जाते हैं। उनको 16 साल से अभी तक नहीं दिखाई दिया, तो उन्हें कब दिखाई देगा? जब लोग मर जाएंगे, जब हम जैसे लोग सुसाइड कर लेंगे, तब 1-2 जगह न्यूज़ आएगी और उसके बाद फिर ख़त्म, टाटा बाय बाय। सो किस तरीके की इक्वालिटी आप लोग चाहते हैं? इक्वालिटी भेदभाव से, इक्वालिटी मतलब हम भी शादी कर सके। कौन है जिसको अपनी लाइफ मतलब पार्टनर नहीं चाहिए? कौन है जिसको आगे जाके खुश नहीं रहना है? अभी हम साथ रह सकते हैं, हम प्यार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी एक सेम जेंडर कपल को बाहर देखते हैं तो आपका क्या नज़रिया होता है? उन्हें देख के आप गलत तरीके से देखते हैं, गलत चीज़ें सोचते हैं, तो वो घर नहीं मिलते, फ्लैट नहीं मिलता। आप बस बिना घर के, एक नॉर्मल गे समाज के इंसान का कोई घर नहीं है, उसका खुद का भी घर नहीं है। आप ये सोचिए कि हम इतनी दुख, इतना ज़्यादा, इतना बुरी तरह से रह रहे हैं कि हम अपनी घर में घर जैसा फील नहीं कर पाते हैं। हम पूरी जगह सिर्फ घर, अपना एक नॉर्मल स्पेस ढूंढते हैं, सेफ प्लेस ढूंढते हैं, लेकिन अभी आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या? नहीं, मैं अपने फ्लैट में खुद रहती हूँ, रेंट में। प्रोफेशन क्या करती हैं आप? मैं MBA कर रही हूँ और मैं एक DJ हूँ। मानवी। हाँ जी। मानवी, मैं यदि आपसे पूछूं, हालांकि मैं आपके बारे में ये जानना चाहता हूँ, अभी आप पेरेंट्स के साथ रहती हैं, अलग रहती हैं? पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, पर यहाँ पर तो मैं हॉस्टल में रहती हूँ। हाँ जी। होम टाउन कहाँ है आपका? लखनऊ। लखनऊ की है। तो आप LGBT की कम्युनिटी से आती हैं, आपका कम्युनिटी क्या है? Actually, I'm pansexual and my family don't know this. अच्छा, आपकी फैमिली नहीं जानती? Yeah, I don't know उनके प्रेफरेंस क्या रहेंगे, मतलब वो कंफर्टेबल रहे होंगे कि नहीं। So have any partner? no, I've never dated and I don't have any partner. Do you find any partner on that time? When? Do you find any partner? Like no, I haven't. I'm single and I haven't found anyone. Today you are coming in the side of the Jantar Mantar. You are enjoying the music concert, to meet someone. How you feel that? It's so crazy. Like यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा you're being excluded. Back then जब मैं कहती थी मैंने pansexual, people used to get weirded out कि भाई कौन है and all. But here everyone's like so welcoming and they treat you as a family. So it's really good. And family की तरह लग रहा था यहाँ के. And this is my first time. So अच्छा लगा काफ़ी. लेकिन ये जो सोसाइटी है कहीं ना कहीं आप लोगों को मानती नहीं है, आप लोगों को वो दर्जा नहीं देती जिस चीज़ के लिए आप लोग कवायद करते हैं, डिमांड करते हैं। हाँ जी. उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? वो मैं कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि इतनी कुछ चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर जो कि सबको पता है गलत है एंड ऑल. एंड क्या ही कर सकते हैं, अब इंडिया इज़ इंडिया. I don't know how can I like participate and speak on this because कुछ भी नहीं हो पाता. So we're just asking for it. अभी देखते हैं क्या होता है. And let's see कब अब जा करके हमें सबको acceptance इतनी ज़्यादा मिल पाती है.